जी बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो ऐसी है जहाँ पे लोग हर एक दूसरा जो कंटेंट राइटर है ना, जो सिमेंटिकली कंटेंट लिखना चाह रहा होता है, उसके लिए ये वीडियो है। अब इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आई विल मैं प्रैक्टिकल रहूँगा, बट प्रैक्टिकल के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज होंगी, अब ऐसे समझिए एक कंटेंट ही है जो आपने लिखा और कंटेंट है सिंपल, बट इसके अंदर टर्मिनोलॉजी जो सिमेंटिकली जो हमारे टीचर कोरे कोरे जो हैं टीचर हमारे, तो उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज निकाली हैं बेस्ड ऑन गूगल पैटेंट। ठीक है। अब जैसे हम हेडिंग्स जिसको बोलते हैं ना, गूगल पैटेंट के अंदर उसको ना कॉन्टेक्सचुअल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, हेरारकी। हेरारकी मीन्स क्या होता है, हम कहते होते हैं हेडिंग्स H1 H2 H3, ये हम हेडिंग्स कह रहे होते हैं। तो दिस वीडियो आई विल ट्राई, और यहाँ पे आप यहाँ पे टाइटल्स भी दे सकते हो कि टर्मिनोलॉजी ग्लोसरी। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दी है हर एक टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ होनी है, नॉट जस्ट द डेफिनेशन बट आल्सो ऐड व्हाई दैट एंड वेयर वी यूज दैट टर्मिनोलॉजी, राइट। सो लेट एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एंटिटी वैल्यू क्या होता है, ट्रिपल क्या होता है, स्लाइंस क्या होता है, कोहेरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल, ये ऑलमोस्ट 21 पेजेस की है। ठीक है। जिसको चाहिए हो तो यू कैन लीव कमेंट, राइट। आई विल ट्राई। तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब मोस्टली क्वेश्चन यही होता है कि ना हम ना सिमेंटिकली जो कंटेंट लिखा जाता है, तो हम उसके अंदर कैसे चीज़ें देखनी होती है कि वो चीज़ हमारी कवर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो इसलिए ये मैंने ना कुछ कंटेंट लिखा, आपने ये क्योंकि मेरे पास कस्टम्स मेरे मॉडल्स बने हुए हैं जिसको मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई पर्सनल वर्क और क्लाइंट्स के वर्क के लिए, देन डेफिनेटली आई कांट शेयर विद दैट। बट ये है कि मैं आपको एक सेंस डेवलप कर दूंगा कि आप इसको ना कैसे कैसे काम कर सकते हो। ठीक है। अब लेट्स सपोज ये एक कंटेंट है, मैं इसको आई विल जूम जूम करता हूँ। लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ना एक सेंट्रल एंटिटी, मैं वैसे डेफिनेशन बताता हूँ। सेंट्रल एंटिटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंटिटी होता है कि जो आपकी एक मेन चीज़ है। मेन चीज़ से मुराद ये है कि आपकी वेबसाइट, जो भी सेंट्रल एंटिटी होगी, जो भी कंटेंट आपने लिखना है, मेक श्योर कि उसकी सारी जो अथॉरिटी है ना, इट गोज टू दैट सेंट्रल एंटिटी। अगर आपका कंटेंट आपकी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं एक बना रहा, ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट के अंदर मैं ये देख भी रहा होता हूँ कि उन्होंने सेंट्रल जो मेन जो दूसरी कोई एंटिटी होती है ना, उसका जो सलाइंस रेट होता है वो बढ़ा देते हैं। अब सलाइंस रेट क्या होता है, जो जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जिसके ऊपर मैंने ये सारा डिफ बोर्ड के ऊपर मैंने समझाया, सलाइंस रेट इतना बढ़ा देते हैं तो खुद ही गूगल डिलीट हो जाता है कि यार इसकी मेन एंटिटी है कौन सी। ठीक है। तो ट्राई भी मेक श्योर कि जो हमारी मेन एंटिटी होगी ना, कंसीडर वो हमारी ऑन वेबसाइट है, सेंट्रल एंटिटी दैट विल बी अवर वेबसाइट। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स उसके, लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ कि आईफ़ोन, ठीक है? अब आईफ़ोन के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? मतलब उसकी वेरिएशंस हो सकती हैं, मतलब कलर वेरिएशंस हो सकती हैं, जो उसकी रैम है, उसके अंदर हो सकती हैं, कलर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 15 उसकी टाइप हो सकती है कि कौन-सा मॉडल मॉडल इट्स आल्सो एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट हर वो एक चीज़ जो कि हमारे, अच्छा, जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे ना हेडिंग्स बनती होती हैं। मतलब H2, H3, H4 व्हाटएवर, जिसको हम कॉन्टेक्स्चुअल वेक्टर भी कहते होते हैं। वो आपको नेक्स्ट में यहाँ पे नज़र भी आ जाएगा। कॉन्टेक्स्चुअल वेक्टर क्या होता है? हेडिंग्स हमारी होती है। वैल्यू क्या होती है कि जो हमारे पास एंटिटी है, उसके अगेंस्ट जो उसकी एट्रीब्यूट है और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है। लेट्स सपोज अब मैं कहता हूँ कि एक एंटिटी है बैटरी, मैंने ना कि एक्स वाई जी की बैटरी ली। ठीक है। अब उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि वो ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, ये है, वो है, और सॉरी उसकी क्या कहते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ये ले लो कि उस्मान इसहाक है, मेरे एट्रीब्यूट्स क्या, सिमेंटिक एसईओ स्पेशलिस्ट है, मेरी वैल्यू क्या है कि मैं मतलब 3 मंथ के अंदर ना आपको वेबसाइट, मतलब रैंक तो नहीं, बट ये है कि
जो फाउंडेशंस होती हैं, जो कोर और जो आउटर सेक्शन होता है ना, उसके अंदर मैं आपको स्ट्रांगनेस शो करवा सकता हूँ। यू कैन सी द गुड इंप्रेशन एज वेल ऑन द गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने कुछ कंटेंट लिखा है। अब कंटेंट के अंदर अब आपने देखना है कि जो भी आपने काम शुरू किया है ना, वो सेंट्रल एंटिटी से शुरू किया। सेंट्रल एंटिटी क्या था कि वेबसाइट का नाम होता है हमेशा। ठीक है। वेबसाइट का नाम जो भी आपकी सेंट्रल एंटिटी होगी, आपने वहां से शुरू करना है। ऑपरेट थ्री स्ट्रक्चर रिकवरी होम। अब यहाँ पे आपने कलर कॉम्बिनेशन के साथ जाना एनग्राम्स। आपने अक्सर देखा होगा एनग्राम्स। एनग्राम्स एनग्राम्स का कोई कमाल नहीं होता। कोई कमाल से क्या मुराद है? दैट इज जस्ट अ नंबर। कि एक एनग्राम का मतलब होता है एक एक वर्ड। लेट्स सपोज आपने कंपटीटर 5-10 को एक्सप्लोर किया है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन वर्ड्स और मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स जो कि यूज हो रहे हैं, डेट वी फेच। उसको हम एन एन 1 एन ग्राम दे देते हैं। 1 एन ग्राम का मतलब एक वर्ड का, दो का दो, दो वर्ड मिला के क्या वर्ड बन रहा है, तीन वर्ड बना के क्या बन रहा है, चार वर्ड्स बना के क्या बन रहा है, पांच वर्ड्स मिला के क्या बन रहा है, डेट इज कॉल्ड एनग्राम। वो वन भी होता था, 2, 3, 4, 5। अब ये जो एनग्राम्स होती है ना, ये हमारे कंटेंट के अंदर ना यूज होते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर रिकवरी होम दिस इज द 3 एनग्राम्स। ठीक है। अब यहाँ पे रिकवरी होम भी कहीं पे समटाइम यूज हो सकता है, दैट इज 2 2 ग्राम। समटाइम हाउसिंग यूज हो सकता है कि उसका 1 ग्राम होगा। जस्ट इट गिव अस वर्ड वेरिएशंस दैट वी कैन यूज विद इन द कंटेंट। अब उससे क्या होता है कि जो वर्ड वेरिएशंस होती है, जो synonyms होते हैं, जो यू कैन से डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो कि कंपटीटर यूज कर रहे होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, हम इकट्ठा करके हम अपने कंटेंट के अंदर 1 एन ग्राम, 2 एन ग्राम, 3 एन ग्राम, 4 एन ग्राम अपने कंटेंट में यूज करते हैं, ताकि जो एक अथॉरिटी बिल्ड होनी है अराउंड दैट टॉपिक, वो जो वर्ड वेरिएशंस है वो एक्यूरेट होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे अब हम लिखते होते हैं वेट डिक्रीज और एक होता है वेट लॉस। ठीक है। अब दोनों का सेंस में तो सेम होगा। वेट डिक्रीज कोई वर्ड नहीं होता, वेट लॉस होता है। ठीक है। बेशक हम वेट डिक्रीज लिख दें, बेशक अगले बंदे को समझ आ जाएगा व्हाट इट मीन, बट इन गूगल टर्मिनोलॉजी ये एक टोटली मेक नॉनसेंस है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू फेच एनग्राम्स, ताकि जो हमारी वर्ड की वेरिएशंस है ना, वो एक्यूरेट रहे। ठीक है। ताकि हमें मतलब वेट डिक्रीज ना ऐड करना पड़े, हमें वेट लॉस ही ऐड करना पड़े। ठीक है। So after that, we have a sans entry and new buffalo. अब this is a co-occurrence. That is the important part. Important this is ये बार बार रिपीट होंगे। ठीक है। बार बार रिपीट होने से क्या मुराद है? अब यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। चलो मैं यहाँ पे को yeah, this one. Yeah. Co-occurrence. The phenomena of two entities, terms, or concept appearing together repeatedly across the corpus of related document. Google used co-occurrence pattern to build association signal between the entity. ठीक है। हाई अक्यूरेंस बिटवीन सुपर लिविंग एंड हाउस मैनेजर अकर across authority source means Google expect them to appear together in the relevant content. Absent co-occurrence topical signal gap। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हाई अक्यूरेंस बिटवीन सुपर, लेट्स वो जब भी हम सुपर की बात करेंगे, कहाँ पे चला गया, दिस वन है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हाई अक्यूरेंस बिटवीन व्हेन एवर सुपर लिविंग एंड हाउस मैनेजर अक्रॉस अथॉरिटी सोर्स मींस गूगल एक्सपेक्ट देम टू अपीयर टुगेदर इन द रेलेवेंट कंटेंट। ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं को एक्यूरेंस, जो कि हमने कंटेंट, अगर लेट्स सपोज अगर हमने एक्स का जिक्र किया ना, देन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ को एक्यूरेंस वर्ड्स। अब वो हमने लाजमी ही ऐड करने फॉर द टॉपिकल सिग्नल गैप। अगर तो वो हम ऐड नहीं करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे केस में सोबर लिविंग है, तो इट मींस वी हैव नीड टू ऐड हाउस मैनेजर या वट एवर जो है 12 प्रोग्राम। एक और ऊपर एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मे बी आपको बेस्ट आइडिया मिल जाए।
this one, let's suppose. Co-occurrence signal to Google that two entities are semantically related. अब यहाँ पे अब गूगल की नज़र के अंदर दिस वन और दिस वन आर टू इक्वल, जिसका सलाइन स्कोर सुपर लिविंग को मिलेगा उतना ही सांस इसको मिलेगा, सांस एंटी जो भी इसके सिटी के नेम है और वाट एवर टैक्सीज है, ठीक है। इसी तरह बड़ी 12 स्टेप मीटिंग और लिविंग हाउस मैनेजर। अब कुछ ना को एक्यूरेंस वर्ड होते हैं जो कि हमारे कंटेंट की ना जान होते हैं। जान से क्या मुराद है, लेट्स सपोज अब मेरी सर्विस है एक्स वाई जी। अब जहाँ पे अब उस्मान इसहाक लिखना है ना, वहाँ पे मेरी दीज जो को एक्यूरेंस है ना वो होना ज़रूरी है, जिससे ना मेरी एक जो सिग्नल है ना वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, मेरे अंदर जज्बा आ गया है, जो सिग्नल है ना वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो जो एक सिग्नल गूगल के पास था वो गैप गैप हो जाएगा। कहाँ पे थे तो वापस वहां पे इसने मेरे ख्याल में एग्जांपल भी दी हुई थी। ये है को एक्यूरेंट सिग्नल टू गूगल डेट टू एंटिटीज आर सिमेंटिकली रिलेटेड, एग्जांपल सुपर लिविंग। अब एग्जांपल क्या, सुपर लिविंग है। अब सुपर लिविंग के साथ को अक्यूरेंस विद 12 स्टेप प्रोग्राम। अब मैंने कहीं पे सुपर लिविंग का मतलब ये होता है कि जो मतलब जो ड्रग्स के नशे में या इस तरह के होते हैं ना, तो उसको बचाने के लिए ना हाउसेस बने होते हैं। अब अगर आपने उसका इरादा किया है तो अब उसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी को एक्यूरेंस है जो होना ज़रूरी है। अब वो क्या है कि 12 स्टेप प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम देगा। हाउस मैनेजर है, फिर उसके बाद सुपर मूव आउट रेट है, फिर ट्रांजिशनल हाउसिंग है, मिसिंग। और ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, यू कैन से द वर्ड है, अगर ये हमारे कंटेंट में मिसिंग होगी तो इट मीन्स हमारी जो टॉपिकल कवरेज है ना वो हमारी लैक हो जाएगी। इसलिए मेक श्योर करना है कि आपने जब भी कोई कंटेंट लिखना है, जो भी आपकी सेंट्रल एंटिटी होगी या जो भी आपके मेन एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके अराउंड आपने को एक्यूरेंस वर्ड्स ढूंढ लेने हैं कि लेट्स सपोज अगर मेरी एक्स वाई जी सर्विस है तो उसके अगेंस्ट मेरे कौन से एक्यूरेंस वर्ड्स बन रहे हैं जो उसके साथ लिंक लिंक होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो वो आपका कंटेंट मजा नहीं करवाएगा, यही कह सकता हूँ मैं। अच्छा, अब आगे रेजिडेंशियल कंप्लीट डेली अकाउंटेबल सिस्टम, इट्स अ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम दैट इज एट्रीब्यूट इंक्लूड, ये हमारा फिर वो आ गया। को एक्यूरेंस आ गया, द प्रोग्राम अचीव 83% ऑफ द दैट इज द वैल्यू। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मैं उस्मान साहब को मैं सिमेंटिक एसईओ की सर्विस देता हूँ, 3 मंथ के अंदर मैं आपको रैंक कर दूंगा, दैट इज द वैल्यू। तो सेम हमने अगर कंटेंट के अंदर हमारी अगर वैल्यू नहीं होगी 80% ऑबस अवर मतलब वट एवर द रेट थ्रू द इन्फोर्स्ड वर्किंग रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग रिक्वायरमेंट क्या है, एनग्राम है, ठीक है। अब एनग्राम हम आगे हम एनग्राम यूज कर सकते हैं। एंड लिविंग इन हाउस मैनेजर दैट इज को एक्यूरेंस, क्या ये होना जरूरी था उसके साथ। फेमिलियर विद इवेलुएटिंग प्रायोरिटाइज लेसेंस ओवरसाइट, ये सारे एट्रीब्यूट्स है। वेरीफाइड आउटकम्स, ट्रांसपेरेंट प्राइस। अच्छा, ये अब हमें कहाँ से पता चलेगा यार ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज यही मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे मैन सुपर लिविंग, मैन सुपर लिविंग। अच्छा, क्या बात कर रहे थे, मैं तो सर्च करने बैठ गया हूँ, आई फॉरगेट। हाँ, ये हमारे हो गए, यहाँ तक पहुँच गए थे हम, लेसेंस्ड ओवरसाइट, वेरीफाइड आउटकम एंड ट्रांसपेरेंट, दीज आर ओवर एट्रीब्यूट। अब आपने एक चीज़ को नोट करना है, अब इस पैराग्राफ के अंदर ना हर एक चीज़ मिल रही है। गूगल को क्या मिल रहा है, अगर पूरे कंटेंट से ये वाला अलग कर दिया जाए ना, अगर ये सारी चीज़ है ना, अब इसके अंदर क्या है कि हमारा जो कंटेंट है ना, कंटेंट के एट्रीब्यूट्स भी हैं और वो वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके को एक्यूरेंस वर्ड्स क्या हैं उनके, मतलब लिंक लिंक जो बनता है कि 12 प्रोग्राम है, हाउस मैनेजर है, वट एवर।
इस पूरे कंटेंट में से इसको निकाला जाए, यू गेट द होल थीम। अब थीम को रहेगा, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द सिमेंटिक, कि आप अगर पूरे कंटेंट को, कुछ पार्ट को, जो एक सेक्शन है उसको अलहदा कर लें, यू गेट द फुल फुल कॉन्टेक्स्ट, कि आपको वो एक अलग से मीनिंग दे रहा हो। अगर हमारे इस कंटेंट के अंदर ना एट्रीब्यूट्स कवर हो रहे हैं, ना वैल्यू कवर हो रही है, ना हमारे को एक्यूरेंस है कोई, ना कोई हमारे एनग्राम्स है, तो वो क्या होगा कि अगर आप कंटेंट वहां से निकालोगे तो इट मीन्स दे एड नथिंग वैल्यू। तो वो क्या होगा, गूगल की नज़र में कुछ भी अहमियत का हामिल नहीं है। दैट्स वाई सेमेंटिकली अप्रोच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ राइटिंग अ कंटेंट। ठीक है। अब दूसरा आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, मैक्रो कॉन्टेक्स्ट, और एक होगा माइक्रो। मैक्रो जो होता है, जो ए वाला है, उसका मतलब होता है कि द मेजर पार्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब यू कैन द टॉपिक। ठीक है। जो माइक्रो होता है वो होता है कि सप्लीमेंट्री, इट्स आल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कंटेंट। ठीक है। यो क्या, यो आप ऐसे समझ लें कि कॉन्टेक्चुअल बॉर्डर के बाद चीज़ें जो भी कवर होती है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, और इसको माइक्रो कॉन्टेक्स्ट भी कहते होते हैं। ठीक है। एक होता है मेरे ख्याल में रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक भी रिप्रेजेंटेटेड होता है, तो इसके टर्म डिफरेंट नेम्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना कि 80% सेम प्रीडिकेट मेंटेन्ड, हाउ डू सुपर लिविंग वर्क्स। अब ये है कि व्हाट इज सुपर लिविंग एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है। अब ये हमारे पास है। अब इसके अंदर क्या हमारी चीज़ कवर होनी चाहिए, को एक्यूरेंस कवर होनी चाहिए, एंटिटी कवर होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स कवर होने चाहिए, एनग्राम्स कवर होने चाहिए। अच्छा, एक होता है हाइपरनीम और एक होता है आइटरनम, वो भी मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखा देता हूँ। अब जो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर है ना, ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर क्या होता है, हेडिंग्स होती हैं, मतलब H1 H2 H3 वट एवर। अब यहाँ पे हमारे पास है व्हाट इज ड्यू सुपर लिविंग, अब ये देखो एंटिटी आ गया। ठीक है। अब अगर हम अपनी बारे में लिख रहे हैं, तो हम मेन एंटिटी है ना, तो हमारी मेन एंटिटी हेडिंग के अंदर होना ज़रूरी है। अगर हेडिंग के अंदर हमारी एंटिटीज जो या एट्रीब्यूट जो है वो नहीं होंगे, तो अब आप कभी भी रैंक नहीं होंगे, क्योंकि जब भी गूगल क्रॉल कर रहा होता है कंटेंट को, तो फर्स्ट वो आपकी हेडिंग्स को देखता है, मतलब H1 H2 H3, उसकी बेस के ऊपर क्या होता है, आपका एक समरी बनाता है। अगर तो उसको लगता है ये वैल्यूएबल है, वहां से मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, देन इट गो टू द योर पैराग्राफ कंटेंट। अदरवाइज वो नहीं कर रहा होता। इसलिए वो गेम चल रही होती है इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग के। जब आप गूगल को अप्लाई करते हैं इंडेक्सिंग के लिए, तो वो वहां पे आ जाता है इंडेक्स तो हो चुका बट डिडंट क्रॉल्ड। ठीक है। तो ये इस तरह के इश्यूज आ रहे होते हैं। तो अभी तक जो भी मैंने अपनी वेबसाइट उस्मान साथ में अपलोड किया, तो विद इन 5 मिनट के अंदर मेरा जो पेज है ना इंडेक्स हो जाता है। क्योंकि क्यों क्योंकि उसको प्रॉपर हेडिंग्स के अंदर वैल्यूज मिल रही होती हैं, एंटिटीज मिल रही होती हैं, प्रॉपर उसका एक करेक्शन बन रहा होता है। दैट्स वाई वो मिनट भी नहीं लगाता और वो इंडेक्स हो जाता है। अच्छा, ये आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे कोई, अब ये आ रहा है ना वैल्यू, ये 200 to 250 पर वीक, दैट इज द वैल्यू जो कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये भी वैल्यू, ये भी वैल्यू, और ये अनसुपरविजन रिकवरी, ये हमारे पास हाइपरनीम होता है, और ये एक एटोनिम होता है। ये भी हम नीचे देख लेते हैं कि हाइपरनीम और, अच्छा, ये वैसे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है कि जब हम कोर एंटिटी फ्रेमवर्क की बात करेंगे ना, उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। जब हम लेक्सिकल सिमेंटिक की बात, लेक्सिकल सिमेंटिक क्या होता है कि जो आपके वर्ड वर्ड का जो कनेक्शन है ना, वो कितना स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है। और उसी के अंदर ये सारी हाइपरनिम, हैपोनिम, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। एक एक वर्ड होता है सिमेंटिक डिस्टेंस। सिमेंटिक डिस्टेंस बना रहा होता है कि लेट्स सपोज एक वर्ड का, जैसे मैंने आपको बताया था ना, वेट लॉस और वेट डिक्रीज। अब वेट लॉस का कनेक्शन नहीं बन रहा। ठीक है। सिमेंटिक डिस्टेंस के मतलब ये गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है डिस्टेंस, बट ये जो वेट लॉस है, मतलब इसका कनेक्शन बन रहा है। तो मतलब ये सिमेंटिक डिस्टेंस आइडेंटिफाई द, जो कि हम कंटेंट के, लेट्स सपोज एक वर्ड है ना, उसके पीछे और आगे वो देखता है कि यार इसका डिस्टेंस कितना है। अगर तो बहुत ज़्यादा गैप है, तो इट मीन्स हम इरेलीवेंट कंटेंट लिख रहे हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि जितना करीब उसका रिलेशन बनता है, जो कि हमें एनग्राम्स की शेप में मिलता है, कि वर्ड वेरिएशन में जब हम वो वर्ड वेरिएशन यूज कर रहे होते हैं, तो दो हमारे पास जो वर्ड वर्ड जो होते हैं ना, सिमेंटिक डिस्टेंस वो बड़ा क्लोज बन रहा होता है। ठीक है। अच्छा, ये हाइपरनिम हाइपोनिम, इसको देख लेते हैं। ये बड़े इजी हैं, बट आपने कोशिश करना है इसको कंफ्यूज नहीं करना। लेट्स सपोज अब हाइपरनिम है। हाइपरनीम ब्रॉडर कैटेगरी टर्म दैट कंटेन द टारगेट टर्म एज अ सबसेट। मतलब ऐसे समझ लो कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, मतलब एक होल है, उसके अंदर
डिफरेंट वो बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, यू कैन से। अब वो कह रहा है कि जो हाइपरनीम है ये होल है और इसके अंदर सारे सबसेट्स हैं। अब मूविंग यूपी द conceptual hierarchy। अब एग्जांपल क्या, डॉग है हाइपरनीम है, इज एनिमल हाइपरनीम, इज लिविंग बीइंग। ठीक है, डॉग क्या है, हाइपरनीम है, is animal hypernym, is living being, using hypernym in content signal to Google which broader semantic field your entity belong to। ठीक है, कि हमने एक ब्रॉडर पिक्चर भी दिखानी है कि जो ये लिविंग एरिया वो किसके अंदर किसका सबसेट हो सकता है। तो वही चीज हमने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की है, यहाँ पे अनसुपरवाइज्ड रिकवरी हाउसिंग। ठीक है, एक लिखा हुआ था वर्ड सुपर मैन सुपर लिविंग, एक वर्ड ये था, मतलब एक डेट स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, अब उसके अंदर अनसुपरवाइज रिकवरी हाउस, मतलब एक बहुत ज्यादा, अब मल्टीपल्स हो सकते हैं ना, उसके अंदर सुपर लिविंग आ सकता है, तो डेट इज कॉल्ड। और ये वर्ड क्या होता है, हाइपरनिम। ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, या हम एक ही दफ़ा यहाँ पे रीड कर लेते हैं, फिर ऊपर एक ही दफ़ा देख लेंगे। अच्छा, हाइपरनीम का समझ आ गया। हाइपोनिम क्या होता है, अ मोर स्पेसिफिक टर्म दैट इज सबसेट ऑफ द टारगेट टर्म। लेट्स सपोज अब हमारे पास था ना कि हाइपरनीम अनरिस्पॉन्सिव या अनरिस्पॉन्ड रिकवरी हाउस यू कैन से। अब उसका कोई अंदर सबसेट जो है ना, सबसेट यहाँ पे दोबारा पढ़ ले, अब मोर स्पेसिफिक टर्म दैट इज सबसेट ऑफ द टारगेट टर्म, सबसेट ऑफ टारगेट टर्म। अब वो क्या हो सकता है, मूविंग डाउन द conceptual hierarchy लाइक डॉग हाइपोनिम्स इंक्लूड गोल्डन रिट्रीवर पुडल। अब ये क्या होता है, जर्मन शेपर्ड। आई आई डोंट नो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही, बट ऐसे समझ लो हाइपरनीम, फिर उसके नीचे हाइपोनिम। हाइपरनीम क्या होता है कि हमने ब्रॉडर पिक्चर दिखानी होती है हमारे, लेट्स सपोज जो भी हम कैटेगरी के ऊपर लिख रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ मैंने ना एसईओ करनी है, दैट इज द पार्ट ऑफ, हम इसका हाइपरनीम क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग होगा, या मतलब कुछ और भी नाम हो सकता है। अब एसईओ के अंदर सबसेट क्या होगा, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, यही हाइपरनीम क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग। और हाइपोनिम क्या होगा कि हमारे पास जो एसईओ है उसके अंदर जो हमारे पास सबसेट है, ऑफ पेज ऑन पेज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइपोनिम। डॉग आ गया उसके अंदर, मतलब जर्मन शेपर्ड आ गया। हाइपोनिम इंक्रीज स्पेसिफिटी एंड टॉपिकल डेप्थ। ठीक है, कि लेट्स सपोज जिसके बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब जो हाइपोनिम क्या था, जो कि हमारे पास सुपर मैन सुपर लिविंग, दैट इज हाइपोनिम। उसके ऊपर जो था हेल्थ वो रिकवरी हाउस वट एवर जो भी, दैट इज हाइपोनिम। हाइपरनिम, अच्छा ये बोलते हुए भी ऐसा लगता है कि हम सेम बोल रहे हैं। जो ओ वाला है उसके अंदर जब हमारे पास आ गया सुपर लिविंग, सुपर लिविंग के अंदर अब हमारे पास डिफरेंट वो चीज़ें आ जाएंगी कि हमने मजीद उसकी टॉपिकल अथॉरिटी बयान करने के लिए हमने क्या किया था कि हम कवरेज कर रहे थे को जो मतलब हम ऐड कर रहे हैं। Important for the information gain, top result often mention the category but miss the specific variation। मिनिमम क्या होता है, अ टर्म ऑफ कंपोनेंट पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ द टारगेट एंटिटी। एंटिटी हमारी टारगेट एंटिटी क्या था, सुपर लिविंग, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। अब उसका कंपोनेंट पार्ट ऑफ मेंबर होगा, अ टर्म फॉर अ कंपोनेंट पार्ट ऑफ द मेंबर टू द टारगेट एंटिटी मूविंग इन टू द कॉन्स्टिट्यूट पीस। एग्जाम्पल कार है, ये क्या है, इंजन, व्हील, स्टीयरिंग कॉलम, बाइक ब्रेक्स। अब ये है कंपोनेंट ऑफ दैट एंटिटी। अब हमारी एंटिटी का क्या, जो हमारी एंटिटी थी वो क्या था, ड्रूबर, आई थिंक इस तरह का था कोई, सुपर लिविंग, दैट इज कॉल्ड मेन एंटिटी। अब इस मेन एंटिटी के क्या होंगे, जो कि हमारी सर्विसेज है। सर्विस में क्या मुराद है कि हम उसको 12 कोई प्रोग्राम है, हमारी कोई एप्लीकेशन फॉर्म है, मतलब क्या क्या है, दैट इज ऑल द स्पेयर पार्ट ऑफ द मेन एंटिटी। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ बताने का मकसद ये क्या है कि जब भी आप कंटेंट को लिखें तो मेक श्योर करना है कि जब भी आपने मेन एंटिटी की बात करनी है, मेन एंटिटी की जब बात कर रहे होंगे, जब मेन एंटिटी को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, व्हेन आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, ठीक है, दैट इज मेन माई मेन एंटिटी है, देन आई नीड टू बी एक्सप्लोर कि उस्मानी सेमेंटिक एसईओ स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट भी है,
कंटेंट ब्रीफ भी बनाता है, एसईओ भी करता है, कंटेंट राइटिंग भी करता है, वट एवर दीज आर द ऑल स्पेयर पार्ट, यू कैन से द कंपोनेंट ऑफ माई मेन एंटिटी. Using Meronia demonstrate granular expertise and cover the semantic field and how an entity is structured or composed. अच्छा, ये ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अभी जो इस कंटेंट में यूज़ हुए, अब ज़रूरी नहीं है कि हर कंटेंट के अंदर हर चीज़ टारगेट हो रही हो. आपने देखना कि आपके लिए बेस्ट कौन सा आ रहा है, और उसके अंदर जस्ट अब यहाँ पे अब इसके अंदर हमने क्यों बताना ज़रूरी था. अब ये देखो ना, व्हाट इज़ ड्यूस अवर लिविंग. अब हम अपनी मेन एंटिटी को कर रहे हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट एंटिटी, देन हमने हाइपरनिम, हाइपोनिम, मैक्रोनिम हमने एक्सप्लेन करना है. अगर वो हमारी चीज़ नहीं होगी कंटेंट के अंदर, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ, वो वाला सेक्शन वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है. अब यहाँ पे आप हमारे पास क्या क्या कवर हो चुका है. हमारे पास इम्पेशेंट, हाइपरनिम भी हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास एनाटॉमी भी हो चुका है, उसके बाद वैल्यू भी हो सकता है. एंटिटी एट्रीब्यूट्स तो वैसे ही हर किसी में होंगे. ठीक है. आई होप सो यू गेट माई पॉइंट. इफ नॉट, देन ट्राई टू वॉच अगेन. अगेन मैं बता देता हूँ. लेट्स सपोज आप जब आपकी सेंट्रल एंटिटी की बात हो रही है, जब आपने उसको एक्सप्लेन करना है, देन यू हैव टू बी क्लियर कि उसके अंदर हमारी जो एक कंपोनेंट है, जो हमारे पास जो माइक्रोनम है, और एक हाइपरनम है, और एक हाइपोनिम, और एक हाइपर नेम. अच्छा, समटाइम मैं भी खुद भी भूल जाता हूँ. तो यू हैव टू कवर एवरीथिंग इन दैट एरिया. एंटिटी एट्रीब्यूट्स वैल्यू, दैट इज कंपल्सरी. अगर आपकी कंपनी की वैल्यू ही नहीं है, तो देन इट्स आपके आप वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो. अब वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो, यहाँ पे देखो 27 बेड, दैट इज द वैल्यू. दैट इज वैल्यू. 30 hours पर वीक, दैट इज वैल्यू. 8 month, दैट इज वैल्यू. 83% वैल्यू. वैल्यू. इट्स ऑलमोस्ट 5 वैल्यूज मैंने ऐड की हैं. दैट इज गूगल वांट कि मैं किस बेस को, आप ऐसी क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो जिसकी बेस के ऊपर मैं आपको रैंक करूं. देन आफ्टर दैट वी विल ऐड द कंपोनेंट ऑफ अवर एंटिटीज. एंटिटीज का कंपोनेंट क्या होगा, ट्रांजिशन हाउसिंग हो जाएगा. मतलब ये ट्रांजिशनल हाउसिंग है, ये इम्पेशेंट ट्रीटमेंट है. उसके बाद अनसुपरविजन रिकवरी हाउसिंग. अब ये देखो, एक दफ़ा जिक्र हो गया हाइपरनिम, द मेन पार्ट. जैसे मैंने बोला था, एसईओ के अंदर क्या, एसईओ की अब्बू क्या है, तो मतलब ऊपर वाला दर्जा क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग के अंदर तो सारी चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है. तो दैट वे यू हैव टू थिंक योर कंटेंट, कि उसके अंदर जो चीज़, जो भी मैं हेडिंग के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या क्या वाकई वो उस चीज़ के हाइपोनिम, ऐड वैल्यू, एट्रीब्यूट्स, वट एवर द चीज़ जो भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो कवर कर रही है या नहीं कर रही. अगर तो वो इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो रही है, देन इट्स मीन वे आपका गया, आपका काम ब्लॉग नहीं रैंक होगा. ठीक है. अच्छा, ज़रूरी ये नहीं है कि आपने एक ब्लॉग लिखा आपको फ़ौरन रैंक हो गया. यू हैव टू बिल्ड द टॉपिकल अथॉरिटी. टॉपिकल अथॉरिटी मीन्स आपने कंटेंट, कोई भी आपका सर्विस पेज है, या जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर है, या जो भी प्रोडक्ट है, यू हैव टू क्रिएट द कंटेंट क्लस्टर. देन आपने उसका कंटेंट क्लस्टर विदाउट वॉचिंग देयर डी ए, कि उसकी मतलब, also नॉट वॉच द वॉल्यूम. वॉल्यूम से मुराद ये है कि जो भी गूगल के ट्रेंड में आ रहा होता है, इट मीन्स वी नीड टू कवर दैट. और रेडिट इस चीज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू हैव अ वेरी रियल प्रॉब्लम, एंड द कन्वर्जेशन, वहाँ से आप एनग्राम्स ले सकते हो, वहाँ से वर्ड वेरिएशंस ले सकते हो, दैट पीपल आर यूजिंग इन देयर कॉमन डेली लाइफ. दैट इज आल्सो हेल्पफुल इन योर कंटेंट एज वेल. और मेक श्योर करना है कि जब आपने कंटेंट लिखना है, जो भी आपने कंपटीटर, एड सम वैल्यू, एड सम एडिशनल एडिशनल आउटपुट, ये सॉरी इनपुट, जो कि गूगल को कुछ मिले और वो आपको रैंक करे. अगर हर चीज़ आपने वही कवर की जो आपने क्लाइंट कंपटीटर्स ने की हुई है, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, बेशक आपने बहुत अच्छा क्यों ना लिखा हो. तो यू हैव टू ऐड सम वैल्यू, जो कि आपने देखना कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चीज़, स्टैट्स ऐड कर सकते हैं, कोई क्या कहते हैं, स्टडी ऐड कर सकते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़, टेबल ऐड कर सकते हैं, कोई क्या कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर हमने ये चीज़ें करनी होती हैं. अब लास्ट में आ जाता है माइक्रो कंटेंट, कॉन्टेक्स्ट. अब ये सप्लीमेंट्री कंटेंट होता है, ब्रिज टू क्यूरी, हाउ टू चूज अ सुपर लिविंग. अब यहाँ पे समझना ज़रूरी है. अब हमारे पास क्यूरी है कि हाउ टू चूज अ सुपर लिविंग होम. अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, बताओ. तो मैं आपसे पूछता हूँ. हम्म.
अब ये यहाँ पे हर चीज़ ऐड की हुई है। ठीक है, जिसने जिसको भी ये चीज़ चाहिए यू कैन कमेंट या उस्मान इसाक। उस्मान इसाक जिसने वीडियो ये पूरी देखी होगी उसी उसी को ये जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम ऐसे रैंडम जिसने वीडियो देखी नहीं होगी और उसको रैंडम भेजने का मेरी भी एफर्ट और फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर जिसको भी ये चाहिए तो उस्मान इसाक कमेंट कर दे, देन आई विल शेयर विद यू विद दैट। और उसके अंदर हर एक चीज़ एक्सप्लेन है जो कि टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी है और वो क्यों होती है। यू कैन ट्रेन योर मॉडल वट एवर बेस्ड ऑन दैट वन। और इसको आपने जैसे लेट्स सपोज कंटेंट लिखते हो उसको कहना कि यार दीज आर द थिंग्स दैट आई नीड टू चेक माई कंटेंट मतलब मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट के यू सम गुड सेंस कि हाँ भाई आपका कंटेंट मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो होपफुली चीज़ें अच्छा ये आई नो इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड कि अब हमें कैसे पता चलेगा यार मैंने एंटिटी के बाद मैंने एट्रीब्यूट्स ऐड करना है, मैंने ये ऐड करना है, मैंने वो ऐड करना है। दैट इज़ कम्प्लीटली रिसर्च। रिसर्च क्या होती है, जब हम कंटेंट ब्रीफ बना रहे होते हैं ना, कंटेंट ब्रीफ के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर कॉन्टेक्चुअल वेक्टर का बनता है। उसके बाद हमारी हायरार्की आ रही होती है, उसके बाद ना हमारे पास वर्ड वेरिएशन जिसको हम क्या कहते हैं कि हमने उसके अंदर क्या क्या कवर करना है। यू कैन से द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट उसमें सारा आ जाता है कि अगर ये हेडिंग है व्हाट आर द कॉन्टेक्स्ट वी नीड टू राइट और व्हाट आर द वर्ड्स वेरिएशन और एनग्राम्स दैट वी नीड टू कवर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, एनग्राम इंपॉर्टेंट है। जितना मैक्सिमम आप एनग्राम्स निकालोगे 1 2 3 फॉर्म में उतना ज़्यादा आपका जो कंटेंट होगा वो सेमेटिक डिस्टेंस क्लोज होता जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वही मैंने क्या कहते हैं उसे वेट लॉस और डिक्रीज वाली मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ। और जो लेक्सिकल होता है, लेक्सिकल क्या होता है कि जो कि आपका बिफोर एंड आफ्टर के रिलेशंस को बना रहा होता है कि वो आपस में कितना कनेक्टेड बना सकते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, वगैरह ये मजीद आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे क्योंकि अगर मैं डिटेल में चला गया दैन इट आप आप वो कहेंगे पता नहीं क्या बिला लेके आ गया है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, मतलब जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी ना देन इट्स वेरी इजी। जब आपके पास एनग्राम्स की लिस्ट निकली हुई होगी, जब आपको को एक्रेंस का पता होगा, जब आपको अपनी वैल्यूज़ का पता होगा, जब आपको एट्रीब्यूट्स का पता होगा, जब आपको अपनी एंटिटीज़ का पता होगा, देन यू कैन राइट कंटेंट वेरी वेरी बेस्ट वे। ठीक है, तो होपफुली बेस्ट ऑफ लक। और परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। जो भी मेरे से बेस्ट पॉसिबल हुआ आई विल डू माय बेस्ट कि आप लोगों को साथ शेयर करूं। आई नो अब मुझे पढ़ाना नहीं आता बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं अपना लोगों के साथ शेयर करूं। सो इन द लास्ट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जिसने पूरी वीडियो देखी है सिमेंटिक उस्मान के साथ नीचे कमेंट करें, आई विल शेयर दैट फाइल वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।